बच्चों, let's see the question. Question says if z is a complex number such that z not equal to 0 and real part of z equals to 0, then ऑप्शंस आर, इसके लिए ऑप्शंस हैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. सो key concept for this question is, our key concept is, for any complex number z, this can be written as x plus iota y, where this term is real part of complex number, and iota y is imaginary part of the complex number z. Now हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन की रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है, यानी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर है और इसमें रियल पार्ट 0 का रहा है, तो रियल पार्ट इसमें रियल ऑफ जेड जो होगा वो एक्स है, तो यानी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 है. दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है सिंपली आयोटा वाई है. अब यहाँ से अगर हम जेड स्क्वायर निकालें तो जेड स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सिंपली आयोटा वाई का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आ जाएगा -1 इंटू वाई स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वैल्यू है जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ से -वाई स्क्वायर. ये रियल पार्ट है और मतलब आयोटा का पार्ट नहीं है, तो इसको हम 0 इंटू आयोटा ऐसे अज्यूम कर लेते हैं. अब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके लिखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है रियल पार्ट ऑफ यहाँ से हम रियल पार्ट ऑफ अगर जेड स्क्वायर लिखें तो जेड स्क्वायर के लिए रियल पार्ट का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -वाई स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ये आयोटा का कोएफिशिएंट जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होता है जिसका वैल्यू आ रहा है 0 के इक्वल. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0, बिकॉज ये जो है इमेजिनरी पार्ट से इंडिपेंडेंट टर्म है, सिर्फ इसमें रियल टर्म है. डेट इज वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0. अगर ऑप्शंस में देखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.